नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध सेक्रेटरीट तुगलक हाउस में, जहां सेक्रेटरी एजुकेशन बैठते हैं। इनसे हम अब बात करेंगे जो मामला आज हम शो में लेके चल रहे हैं, इस मसले के ऊपर जो कहा गया है कि जी सजेशन ज़रूर दी गई थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तो इस बात को एग्री नहीं किया, लेकिन जब डायरेक्टर फाइनेंस से हमने बात की कि जी हमने सजेशन दी थी कि जो लोग वहाँ के रिहायशी हैं वही अगर टीचर हों तो ये बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि जी हम दूसरे इलाकों से टीचर्स लेकर आएँ, जो अमूमन गवर्नमेंट स्कूल में एक परसेप्शन है कि जी फिर इलाका बहुत दूर है तो लोग आते नहीं हैं। तो अब जो इस वक्त बच्चों का मुस्तकबिल है 5 से 6,500 बच्चों का, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हाथ में है। उनसे हम इस मामले में जो है वो अब मज़ीद बात करेंगे। मसला तो हम आप तक ले आए हैं, लेकिन इस मसले का हल जिस तरीके से एड्रेस किया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि जी जो टीचर्स उस स्कूल में 6, 7 साल 8 साल से पढ़ा रहे हैं, उन 6,500 बच्चों को 2 शिफ्टों के अंदर हुकूमत ने स्कूल टेक ओवर कर लिए, लेकिन उन टीचर्स को साइड लाइन कर दिया। अब मुझे बताइए कि इस सिचुएशन में महकमा तालीम ने वो स्कूल टेक ओवर कर लिए, तो वो किस तरह से हुआ? अब इस मसाइल को कैसे हल किया जाए, उसके जो 2 तरीके हमने गवर्नमेंट में डिस्कस किए, और मैं भाई के भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक लास्ट मीटिंग में इशू को हमारे सीनियर मिनिस्टर साहब के साथ उठाया। तो उसमें हमने इसको 2 हिस्सों में शिफ्ट किया है कि स्कूल स्टार्ट किए जाए। वो हमने ये किया कि हम इन स्कूल्स को जो कि इस वक्त मिल्कियत नहीं थे गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की, हमने उनको ओनरशिप दी, उनको नाम दिया, उनको सेमिस दिया, जिसके तहत वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ बाकी स्कूलों में हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। इससे माशाल्लाह जो बच्चे 6,000 की फिगर आप बता रहे हैं, और मेरे ख्याल में 24 राउंड फिगर में 12 स्कूल सर, और जितने स्कूल हैं एक डबल शिफ्ट में हैं और बाकी 12 स्कूल्स हैं। तो पहला तो हमारा ये है कि वो स्कूल जो बच्चे हैं वो अकोमोडेट हो जाए। तो अब ये दूसरी चीज़ को हमें लुक आफ्टर करना है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो इसमें मेरी 2 सजेशन हैं। एक तो हमने अभी 19,000 पोस्टें एडवर्टाइज़ की हैं इसमें PST, GST और HST में। एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि उस पॉलिसी में हमारा ये है कि जो बच्चे जिस यूनियन काउंसिल के हैं उनको वहाँ पे नौकरी दी जाए, और उनको प्रेफरेंस दी जाएगी कि जैसे आपने कहा कि आप तहसील की हैं, कहीं और आपको लगाया जाएगा तो आपको जाने में मुश्किल होगी। सेकंड हमारा है कि हम ये जो इनिशियल मोड है हमारा, जिसमें हम स्कूलों ले रहे हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाएंगे और उसमें कुछ ऐसा करेंगे जिसमें जो हमारा एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है उसको भी हम रख सकें। तो पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पे कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएं, क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का फिर ये होता है कि वो ऑन देयर ओन एडवर्टाइज भी कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं, हायर भी कर सकते हैं, फायर भी कर सकते हैं। आप जो ये 19,000 पोस्टों की बात कर रहे हैं सर, ये तो उनके लिए हैं जो न्यू कमर्स हैं। हम तो वहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हो हमारी चीज़ को। सर एक बात सुने, हमें आप तक पहुँचने में 1 साल लगा है, सही, और उसके बाद हम किस तरह से आके आपको बोलेंगे कि सर हमें टेस्ट में बुलाया नहीं गया, या हम टेस्ट में फेल हो गए, या फेल कर दिए गए। इनके साथ तो ये लोग तो उस सिस्टम से गुजर के एक दफ़ा आ गए, अब इस सिचुएशन में क्या ये दोबारा से उस सिस्टम से गुजर कर आए? मैं बेटा वही बात कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट में होती है वो प्रोसीजर के साथ चीज़ होती है ना। क्या मुझे एक बात बताइए, क्या इन 250 लोगों को, और शायद उस जगह के जो वालिदैन हैं उनसे भी जब हमने एक दफ़ा पहले बात की थी, इन्हें भी हम वही एहतजाज करते हुए देखेंगे जो रिवायती एहतजाज हो रहे होते हैं अपने परमानेंसी के लिए या कुछ? अब ये बताइए कि चॉइस इस टेबल के ऊपर क्या फ़ैसला आज हो सकता है? यू आर एन एक्सपीरियंस्ड एंकर एंड यू नो हाउ द सिस्टम फंक्शंस। तो मैं तो ये 2 चीज़ें कहूँगा कि एक तो दिस ऑप्शन इज़ अवेलेबल टू दीज पीपल, सेकंड आई एम वर्किंग ऑन एन ऑप्शन ऑफ ब्रिंगिंग अ बोर्ड एंड बोर्ड, क्योंकि यही लोग वो भी पहले बोर्ड ही था ना जो बोर्ड, तो आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट टू ब्रिंग दैट सिस्टम बैक इन दीज स्कूल्स। इसमें कुछ टाइम हमें लगेगा, और इंशाल्लाह जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आई कैन सी यू बैक ऑन द सेम सीट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। सदीक मेनन साहब, सेक्रेटरी एजुकेशन साहब का कहना है कि मैं तमाम तर वो एफर्ट्स करूँगा जिसके तहत वो तमाम लोग जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, जो कि यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, उनके कुछ नुमाइंदे हैं जिनके थ्रू हम यहाँ तक पहुँचे और जिनको लेकर आए हैं। पॉइंट 1 इन्होंने टोटली डिसएग्री किया, लेकिन सदीक मेमन साहब की ये यकीन दहानी, अब हमने ये देखना है कि किस हद तक जो है वो परफेक्ट रहती है इन लोगों को रीस्टेट करने में। लेकिन एज ही टोल्ड के जी बोर्ड को रिवाइव करना है,
تو اب مزید جو ہے وہ کارروائی جب انہوں نے کہا ہے کہ جی لسٹ لا کے دی جائے تو اس کا فالو بھی ڈیفینیٹلی ہم لیتے رہیں گے اور آپ کو آگاہ ضرور کرتے رہیں گے. آج عوام کہانی میں اتنا ہی. اپنے میزبان زنیب معین کو کیمرہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ کا کوئی ایشو ہے, کوئی مسئلہ ہے, آپ ہمیں عوام کہانی @donnews.tv پر لکھ کر بھیج سکتے ہیں. ٹل دین ٹیک گڈ کیئر. اللہ حافظ.